मैं दिल्ली में रह रहा हूँ करीबन 14-15 साल से। Okay. अकेला रहता हूँ। बेसिकली आई बिलोंग टू सहारनपुर यूपी। सो मॉम गॉट एक्सपायर इन 2002। उसके बाद अभी 2 या 2.5 साल पहले मेरे फादर एक्सपायर हो गए। एक बड़ा ब्रदर था मेरा, वो अभी 2-2.5 महीने पहले एक्सपायर हुआ है। सो देयर इज नो वन इन द फैमिली एज ऑफ नाउ। मैं अकेला हूँ। शादी हुई आपकी? नहीं, ओके। आई एम सिंगल। आपकी एज कितनी है? आई एम 36। 36। जॉब करते थे आप कोई? हाँ, मैं जॉब करता था। एक्चुअली मैं ड्रिंक करता था, तो मेरे स्टमक में इन्फेक्शन हो गया था। वो वीकनेस आती गई, तो आई वॉज इन कंप्लीट बेड रेस्ट। इधर से लैंडलॉर्ड ने मेरे को डंडा कर रखा था कि मेरे को रेंट चाहिए, बिकॉज आई एम ऑन द रेंटेड अकोमोडेशन। सो मैं उनको रेंट नहीं दे पाया। 2 महीने का 3 महीने का रेंट पेंडिंग हो गया, तो उन्होंने घर लॉक कर दिया। तो आई वॉज स्टेइंग इन दी पार्क। कभी पार्क में सो गया, कभी रेलवे स्टेशन पे, कभी कहाँ। सो एक दिन आई वॉज गॉट फेंटेड। मैं फेंट हो गया था। पुलिस वाला है, मुझे उठा के यहाँ पे लाके मुझे एडमिट कर दिया। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? हाँ, मैं कॉमर्स ग्रेजुएट। कॉमर्स ग्रेजुएट। बहुत ज़्यादा बदबू आ रही है, किस चीज़ की आ रही है? वो यूरिन वगैरह की? वो आती रहती है, थोड़ी बहुत मेरे में से भी आएगी आपको। ओके। और थोड़ी बहुत आप ये हटा के दिखा सकते हो पूरा पैर? आप इसको मोड़िए थोड़ा सा। नहीं, पैर को मोड़ो अपने बिना। ओके, उसको रहने दो, उसको मोड़ियो। रहने दो, समझ सकता हूँ, रहने दो। रात में भी यही रहते हो? मैं रात में यही रहता हूँ। ये कोई परसों मॉर्निंग में 4-4:30 बजे मेरे को ब्लैंकेट दे गए हैं। अदरवाइज मेरे पास ये ब्लू कलर की शीट थी बस, जिसमें मैं सो रहा था। इसको नीचे लेता था तो ये ऊपर से हट जाती थी, ऊपर लेता था नीचे से हट जाती थी। तो उन्होंने आपको डिस्चार्ज किस बेस पे किया? वो कहते हैं धर्मशाला नहीं है कि आप यहाँ पड़े रहोगे, रोज़ खाना भी खाते रहोगे, हमारा बेड ऑक्यूपाई करके रखे रहोगे। आपके हाथ इतने पतले हो रखे, ये कब से है आपके साथ ये प्रॉब्लम? दूसरा हाथ दिखाइए अपना। ये पतलापन अभी आया है या पहले से था? अभी 2-2.5 महीने। अभी खाना खा रखा है? मंगवाए खाना आपके? नहीं, खाना मैं खा चुका। खाना खा चुका। मैं पहले तो अंदर मेडिकल में बात करता हूँ आपके लिए। आपकी फाइल वाइल कुछ है जो डॉक्टरों ने बनाई थी? आपके पेपर आपको एक छोटा सा डॉक्यूमेंटेशन बनाई थी। इट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी, वो और कुछ नहीं है। आप नहाए कब थे आखिरी बार? कब नहाए थे? वही याद कर रहा हूँ, 20 दिन से ऊपर तो हो गया। पहले अभी आपके कपड़े वपड़े बदलवा देंगे, एक बार नहा लो, कपड़े वपड़े चेंज कर लो, ठीक है? चले, आ जाओ। कुछ रहा था हेवन, स्वर्ग। ये गोल्डन वर्ड लगे मुझे। अभी का क्या प्रोसीजर है? आपकी सेविंग कराएंगे, ठीक है ना? चलो अभी क्या करेंगे, अभी आप खाना खाओगे, फिर आपको हॉस्पिटल लेके चलेंगे। पहले आप खाना बताओ क्या मंगवाए? फिलहाल के लिए आप एक समोसा और एक चाय मंगा लो। मंगवा दो भाई, आराम से थोड़ा। यार यहाँ पे ना मैं एक बात ऐड ऑन करना चाहता हूँ। ये मिस्टर मयंक हैं, इनको कुछ मिल नहीं रहा है बदले में। इन्होंने बस एक चीज़ डिसाइड करी है कि यार हमें अगर किसी बंदे को ऐसी कंडीशन में देखा है तो हमने उसके लिए ये काम कर रहे हैं। तो विद ड्यू रिस्पेक्ट मेरी आप सबसे ना एक रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के है, भगवान ना कभी भी उतर के खुद नहीं आएगा, ध्यान रखना, कभी नहीं आएगा। उसके बाद इतनी फुर्सत नहीं है। अगर वो किसी को जरिया बना के भेज रहा है, रिस्पेक्ट देम। जो वो आपके ऊपर इन्वेस्ट कर रहा है, जो कुछ भी अपना दे रहा है, अपने एफर्ट्स डाल रहा है, उन एफर्ट्स को, उन हर चीज़ को रिस्पेक्ट दे के, और 4 लोगों को बताओ वो कहेगा यार हमें कुछ मरते से अगर ज़िंदगी मिली है तो ऐसे मिली है। जरूर भाई, हम दोबारा आपको देखना चाहते हैं वैसे ही ट्रैक पे, और माशाल्लाह ऐसे मोड़ पे मिले कि आप भी पूरा सक्सेसफुल हो अपनी लाइफ में। मैं बस यही चाहूँगा कि मैं आपसे नेक्स्ट टाइम मिलूँ तो कुछ अचीव करके मिलूँ, ऐसे ना मिलूँ। बिल्कुल, कुछ अचीव करके मिलूँ। और दूसरा मतलब जो काम जिस कॉज से आप कर रहे हो, आई डोंट थिंक कि मैं कभी कर पाऊँगा। मैं अपने आप को इस लायक नहीं समझता। मेरा पैसा होगा भी तो भी मैं शायद नहीं कर पाऊँगा। कोशिश करेंगे बहुत जल्द अच्छे रूप में देखें आपको।
गुड नाइट। सेम टू यू। धन्यवाद धन्यवाद। हेलो गाइज, माय नेम इज मिस्टर प्रैंक, आपका होस्ट। गाइज, हमें एक मेल रिसीव हुआ कुछ दिन पहले। सूरज कुमार के नाम से मेल आया था। उन्होंने बताया हमें जानू गवा की सिचुएशन के बारे में। हम लोग अपनी टीम के साथ वहाँ गए, देखा कि वो वहीं पड़े थे काफ़ी दिन से और वहीं पे यूरिन कर रहे थे, टॉयलेट कर रहे थे और काफ़ी ऐसी हालत थी कि वो खड़े नहीं हो पा रहे थे। हम लोगों ने एक प्राइमरी ट्रीटमेंट उनको दिया और उस सिचुएशन से उनको बाहर निकाला। बाद में मेडिकल में पता चला कि उन्होंने काफ़ी सालों से शराब पी के अपनी ऐसी हालत कर ली थी। अब उनके ऊपर डिपेंड करता, वो शराब छोड़ते हैं तो ठीक हो जाएंगे, नहीं तो सिचुएशन भगवान जाने। प्लीज़ इग्नोर ना करें ऐसे लोगों को। मे बी वो लोग पड़े पड़े वहाँ पे मर सकते हैं। तो इंसान होने के नाते हम लोग उनकी एक छोटी सी हेल्प कर सकते हैं, उन्हें उनके घर तक पहुंचा सकते हैं, उन्हें मेडिकल तक पहुंचा सकते हैं, या ज़्यादा ना सही एक कंबल उन्हें दे सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। हमें यूं ही प्यार बनाए रखिएगा और हम यूं ही आपके लिए एक से एक अच्छी वीडियो लेकर आते रहेंगे। और हमारी टीम को कुछ भी कंट्रीब्यूट करने के लिए आप हमें पेटीएम कर सकते हैं, जिसकी डिटेल हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी है। वहाँ से आप हमें डायरेक्ट डोनेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। धन्यवाद।